लॉरेंस बिश्नोई के पैतृक गांव में मौजूद हैं, जिसका नाम गांव दुतारा वाली है। और ये जो आप आलीशान घर देख रहे हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई का घर है, जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लॉरेंस के बुजुर्ग माता पिता हैं वो सुरक्षा कारणों से कहीं और रहते हैं, और यहां पर लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई का बचपन जो है वो यहां पर गुजरा है। यहीं पर दोनों भाई खेला कूदा करते थे। 10वीं तक लॉरेंस बिश्नोई ने अबोहर से पढ़ाई की और उसके बाद वो चंडीगढ़ चले गया। लेकिन ये घर में अब दोनों भाई शायद ही कभी वापस लौट कर आ पाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसके ऊपर जितने मुकदमे चल रहे हैं, शायद उनका निपटारा जब तक होगा तब तक उसकी उम्र करीबन 60 साल से ऊपर पहुंच जाएगी। देखिए, जाहिर सी बात है, अनमोल भी इंडिया के बाहर है, लॉरेंस जेल में है, माता पिता यहाँ रहते नहीं हैं। ये आलीशान कोठी, लॉरेंस की जो जमीन जायदाद है, उसका वारिस अब कोई नहीं है शायद। हाँ, वो मतलब संभालने ज़मीन वगैरह है जो वो संभालते हैं लोग। यहाँ पे ठेके पे ज़मीन दे रखी है उन्होंने, अपनी ज़मीन है, वो संभालते हैं, कुछ चक्कर लगाते हैं। पर वो सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस होती है, मतलब रहने में दिक्कत होती है, तो उस वजह से वो यहाँ से बाहर रहते हैं। पर हाँ, ये उनका घर है। काफ़ी सुना कि यहाँ पर परिवार ने गौशाला में काफ़ी पैसा दिया है, यहाँ के स्कूल के लिए, ग्राउंड के लिए काफ़ी जो है वो परिवार ने जो है चंदा दिया है। हमारे जो बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर, जो समुदाय के अंदर जो लॉरेंस के पूर्वज हैं, वो काफ़ी मतलब माने गए संत रह चुके हैं। तो उनकी मतलब बदौलत है कि हाँ, हमारा बिश्नोई समाज, उनकी जो लिखी हुई जो हमारा गुटका है, जो उसके ऊपर हमारा सारा समाज आधारित है। और हाँ, वो यहाँ पे रहे हुए हैं और वो यहाँ पे मतलब रहते थे इसी घर के अंदर। तक आपने लॉरेंस के साथ पढ़ाई करी है, कैसा शख्स था वो? जब बचपन में आपने क्या देखा, क्या बताएंगे? लॉरेंस और हम मतलब एक वैन के अंदर एक गांव से जाते थे। लॉरेंस मेरे से सीनियर रहा हुआ है अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बास्केटबॉल खेलता था, फील्डिंग मतलब बहुत अच्छा खेलता था, और बहुत शांत स्वभाव और बढ़िया, सबसे मिलजुल के। मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि लॉरेंस सबको धमकी देता है, ये देता है, तो लोग मतलब वो एक अफवाह, किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं वैसे उसको करते हुए। हमने उसको देखा है कि हाँ, वो यहाँ पे खेलता था, करता था, और उससे बड़े बुजुर्ग हैं जो उसकी गलतियों पे उसको डांटते थे तो वो आराम से सुनता था। और ऐसे कभी मतलब किसी से बदतमीजी से बात करनी, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, ये चीज़ उसको बहुत अच्छे से आती थी और बहुत बढ़िया थी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन 3 बड़ी हस्तियां हैं जो लॉरेंस और उसके गुर्गों के निशाने पर हैं। लॉरेंस के 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट यानी टारगेट नंबर 1 है सलमान खान, दूसरा टारगेट है गिप्पी ग्रेवाल, और उसका तीसरा टारगेट है एपी ढिल्लो, जिसके घर के बाहर हाल ही में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। और ये इस शूट आउट की जिम्मेवारी इन्हीं की गैंग की तरफ से ली गई है। इस स्टाइल में सुपरस्टार और वर्ल्ड क्लास सिंगर्स के आलीशान घरों में लॉरेंस का गैंग फायरिंग करवा रहा है, वो किसी क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं है। लॉरेंस के शूटर जिस तरह ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं, उससे ये भी साफ है कि उसके पास वर्ल्ड क्लास हथियार हैं। उसके पास ना तो पैसों की कमी है, न क्राइम की दुनिया के बेस्ट शूटर्स की। लॉरेंस के शूटर्स ने जिस तरह ढिल्लो के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, उससे ये तो साफ है कि इसके पीछे सलमान खान से उसकी रंजिश है। एपी ढिल्लो कोई पहले सुपरस्टार सिंगर नहीं है जिनको गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग